जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सटीक जानकारी आपके सामने विस्तार पूर्वक रखते हैं। आज का ये वीडियो और ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम बड़ी अपडेट्स की जो सीधे तौर पर आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपके एरियर, महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और आने वाले 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए और समझिए, क्योंकि यहाँ दी गई हर एक बात आपके आर्थिक भविष्य से जुड़ी हुई है और आपके अधिकारों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार हर एक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से कर रहा है, और वो है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी। हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद की जा रही थी कि मार्च महीने में सरकार इसकी घोषणा कर देगी, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है। मार्च का महीना पूरी तरह बीत चुका है, अप्रैल का दूसरा सप्ताह भी खत्म होने को है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच चिंता का माहौल बन चुका है और कर्मचारी संगठनों ने भी इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब हर साल समय पर घोषणा की जाती रही है, तो इस बार देरी क्यों हो रही है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है और सरकार की मंशा क्या है? अब अगर हम संभावनाओं की बात करें तो माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 58% से बढ़ाकर 60% तक किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि यदि 15 अप्रैल से पहले ये घोषणा नहीं होती है तो अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन में बढ़ा हुआ डीए और डीआर शामिल होना संभव नहीं होगा, क्योंकि विभागीय प्रक्रियाएं और भुगतान की प्रक्रिया पहले से तय होती है और 15 अप्रैल के बाद पुराने आंकड़ों के आधार पर ही भुगतान शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर घोषणा देर से होती है तो आपको मई महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एरियर की बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपको मई महीने में बढ़े हुए डीए और डीआर के साथ पेंशन मिलती है तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का 4 महीने का एरियर एक साथ दिया जाएगा। वहीं अगर किसी कारणवश अप्रैल में ही भुगतान हो जाता है तो 3 महीने का एरियर मिलेगा। इसीलिए ये देरी जितनी लंबी होगी, एरियर की राशि उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, जो कि एक तरह से कर्मचारियों के लिए फायदे का भी सौदा बन सकती है। लेकिन समय पर भुगतान न होना चिंता का विषय जरूर है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो सीधे तौर पर हर पेंशन भोगी के अधिकार से जुड़ी हुई है, और वो है बैंक द्वारा पेंशन भुगतान में देरी पर मिलने वाला ब्याज। हाल ही में जारी मास्टर सर्कुलर में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी भी बैंक द्वारा पेंशन के भुगतान में देरी की जाती है तो उस देरी की अवधि के लिए बैंक को 8% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। ये नियम पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पेंशन समय पर नहीं मिलती और लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि ये ब्याज आपको अपने आप नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको खुद पहल करनी होगी। आपको एक आवेदन देना होगा जिसमें आपको देरी का उल्लेख करना होगा और संबंधित सर्कुलर की कॉपी भी संलग्न करनी होगी। इसके बाद ही बैंक आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा और आपको ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसीलिए सभी पेंशन भोगियों से निवेदन है कि यदि आपकी पेंशन में देरी होती है तो आप इस अधिकार का जरूर उपयोग करें और अपना हक प्राप्त करें। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंशन अदालत की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। 21 अप्रैल को देश भर में एक साथ पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनकी पेंशन से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं और उन्हें अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है। आप यहां सीधे अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रख सकते हैं और तत्काल समाधान पाने की कोशिश कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उन्हें अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ऐसे लोगों के लिए ये पेंशन अदालत एक आखिरी और सबसे प्रभावी मंच हो सकता है। यहाँ आपकी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 21 दिनों के भीतर उसका समाधान किया जाए। इसीलिए यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस अवसर को बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण फैसले की, जो हाल ही में लिया गया है और जिसका सीधा असर नए रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की देरी न हो।
पहले देखा जाता था कि रिटायरमेंट के बाद पहली पेंशन आने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता था, जिससे लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए ये निर्देश दिया गया है कि जैसे ही डिजिटल पीपीओ उपलब्ध हो जाए, उसी के आधार पर पेंशन जारी कर दी जाए। यदि बाद में किसी प्रकार का अंतर आता है तो उसे समायोजित किया जा सकता है, लेकिन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। ये फैसला निश्चित रूप से लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आएगा और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसको लेकर देश भर में चर्चा तेज हो चुकी है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे इस आयोग के सामने रख दी हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन मांगों में सबसे प्रमुख है पेंशन को टैक्स फ्री करना, पेंशन की राशि को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 70% तक करना और ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना। इसके अलावा कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि को कम करने की मांग भी उठाई गई है, जिससे पेंशन भोगियों को जल्दी राहत मिल सके। महंगाई भत्ते के फॉर्मूले में बदलाव की बात भी सामने आई है, जिससे भविष्य में अधिक पारदर्शिता और लाभ सुनिश्चित किया जा सके। अब देखना यह है कि सरकार इन मांगों पर कितना गंभीरता से विचार करती है और इनमें से कितनी मांगों को लागू किया जाता है। अब अंत में बात करते हैं उस मुद्दे की जो लंबे समय से चर्चा में है, और वो है 18 महीने के एरियर का मामला। कोरोना काल के दौरान जो एरियर रोका गया था, उसे लेकर एक बार फिर से सरकार को समय दिया गया है और अब 30 अप्रैल तक सरकार को ये बताना होगा कि यदि ये एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो उस पर कितना वित्तीय भार आएगा। ये मामला अभी विचाराधीन है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े फैसले और नीतियां आकार ले रही हैं, जो आने वाले समय में आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें, अपने अधिकारों को समझें और समय समय पर आने वाली जानकारी पर ध्यान दें। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम आपको सही, सटीक और भरोसेमंद जानकारी प्रदान करें, ताकि आप किसी भी अफवाह या गलत सूचना का शिकार न हो। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हम आपसे जल्द ही अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।